आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के तारीखी शहर राज का सरकारी सतह पे बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र में और हमारे औरंगाबाद शहर में अब देख रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव की एक तरह से घोषणा हो चुकी है। अभी हमने 2 रोज़ पहले देखा कि वार्ड का आरक्षण का चुनाव हुआ, जो भी सारी बातें सामने आ गई, तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है और हर पार्टी बोलो, हर कार्यकर्ता बोलो, हर इच्छुक उम्मीदवार बोलो मैदान में आज है। सलाम आदाब नमस्ते का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जो हमारे एसडीएम न्यूज़ चैनल का एक अभियान चल रहा है, जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं चाहे किसी भी पार्टी के, उनसे हम विशेष मुलाकातें ले रहे हैं और एक तरह से उनका बायोडाटा उनके वार्ड की जनता के सामने पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आज मेरे पास मौजूद है बाबा लीडर, जो जिनका ताल्लुक आसिफी कॉलोनी से, एक ज़माने में समाजवादी पार्टी जुड़े रहे और कई सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लिया। चलिए पूरी इससे गुफ्तगू करते हैं ताकि वार्ड के साकिनान के सामने इनका मौक़िफ़, इनका नज़रिया साफ़ हो जाए और जनता को फैसला लेने में आसानी हो जाए। सर, बाबा लीडर साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद कि चुनाव का ऐलान चुका है। अब ये बोलिए कि चुनाव की रणनीति चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि आपने एक बार रिलीव निकाल लिए थे, बाद में आप पता नहीं कि न्यूट्रल हो गए थे। तो ज़रा बताइए इस विस्तार से कि भाई आप इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, किससे लड़ने वाले हैं, आपका नज़रिया क्या है? नहीं, देखिए, जो आपने सवाल अच्छा करा है कि पहले जो रैली निकाला था 2014 की बात है वो जी। और जब भी मेरे को इलेक्शन लड़ना था, आसिफिया कॉलोनी से पूरी तैयारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में भी था, समाजवादी में। लेकिन वालदा को कैंसर होने की वजह से मैं न्यूट्रल हो गया था। जी। बाद में न्यूट्रल होने के बाद सिर्फ मैंने जब से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के साथ साथ शहर में काम करा। और इस बार जो मेरे को लड़ना था, हाँ, तो लेकिन अभी ये आपको भी पता है जैसा प्रभाग होगा। जी। और प्रभाग में इलेक्शन लड़ना बोले तो इतना आसान नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि बात कैसी है कि और भी उतनी जगह से अपने को मिलना चाहिए। जी। सबसे अहम बात। और वैसा अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में जो है तो मेरी अभी तैयारी थी, अच्छी खासी तैयारी थी मेरी। प्रभाग में भी मैं बोला देखेंगे ओपन में, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि मेरे सीनियर, मेरे कायद, मेरे बड़े भाई नासिर नादी चौस प्रभाग नंबर 5 से ठहर रहे करके हूँ। अच्छा। तो जब उन्होंने ठहर रहे बोले तो फिर हमने बोले कि भाई जान दो, जब भाई ठहर रहे तो फिर हम अभी भी न्यूट्रल हो गए। हाँ, और फिर मैंने वार्ड के जो मेरे खास लोग थे, जितने जिम्मेदार थे वार्ड के, उनसे राय मशवरा किया। उन्होंने बोले भाई देखो, नासिर नादी चौस एक ऐसा शख्स है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पावर में, पैसा में, चेहरा या वजनदार है और पहले भी चुनाव लड़े हुए, महानगर पालिका जाए हुए, तो बेहतर है कि तुम्हारे से भाई नासिर भाई अच्छे हैं जी। हाँ, तो तुम अभी इस बार बोले अभी वो न्यूट्रल हो जाओ, अपन उनको है तो अपने वार्ड के तरफ से उनको सपोर्ट करेंगे अपन। अच्छा। तो फिर अपन वार्ड के लोगों के आगे अपन ने फिर बोले ठीक है, वही डिसीजन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बोले आपने फैसला लिया, लेकिन इसके बारे में नासिर भाई से बात करेंगे आप? नहीं, नासिर भाई से तो मेरी बात मतलब वैसा तो कंटिन्यू बात चालू रहती ऐसा नहीं कहने को लेकर बातचीत हुई अभी हाल में 1-2 दिन में? हाँ, हो भी ना, हाल ही में हो भी ना ले। हाँ, हो भी ना। क्या बातचीत हुई मतलब? वो जो है तो इंशाल्लाह मतलब खड़े रहने वाले नहीं रहने वाले ऐसा? नहीं, प्रभाग नंबर 5 से रहने वाले ना, पक्का है रहेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो बात हुई मुख्तसर बात हुई और उसमें मैं बता दूं, लेकिन हमारे पास से एक सीट रहेंगी, सीट कन्फर्म है हमारे पास से जी। हाँ, नासिर भाई से मेरी बात हुई, मैंने भाई को पूछा, भाई ने बोला अपन बैठ के जो भी है करेंगे। और हमारी भी इच्छा ये चाहिए कि नासिर भाई ने आगे आना, क्योंकि एक अच्छा है वह और एक जिम्मेदार है, शहर के जिम्मेदारों में नाम आता है उनका। तो हमारी भी ये इच्छा है और ख्वाहिश है कि भाई नासिर चौस ने आगे आना। लोगों की भी ख्वाहिश है, लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट करे, बाबा भाई नासिर चौस लड़ रहे क्या नहीं लड़ रहे, क्या अपडेट है। तो मैंने नासिर चौस से बात करे तो उन्होंने बोले इंशाल्लाह अपन बैठ के एक मीटिंग लेंगे और प्रभाग नंबर 5 से अपन तैयारी करेंगे करके। अब बाबा भाई देखिए, आज भी देखो, अगर थोड़ा पीछे चले जाते हैं जी तो 25-26 नगर सेवक इमाम के थे, बरोबर। आज भी कहीं ना कहीं एक रुझान इमाम की तरफ देखा जाता है। तो मुझे ये साफ कीजिए, मतलब एक आपके जहन से या जो भी ख्याल से, कि नासिर भाई किस पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं? ऐसा कोई इल्म मतलब है, मालूमात मिली क्या अभी टाइम पे फैसला हो? नहीं, वो तो आई जाएगा ना अंसारी साहब, सामने आई जाएगा ना। अच्छा। वो अभी हम कैसा जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह पब्लिक के सामने बहुत जल्दी आने वाला हो कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं। उसमें कैसा है, देखो, राष्ट्रवादी तो हो गई बरोबर, कांग्रेस है, एमआईएम है और वंचित है, तो इतने सारे पार्टियां है, तो उसमें तो वो इंशाल्लाह पब्लिक के सामने आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि भाई डिमांड ये करे कि भाई वो इमाम का गढ़ माना जाता था, इमाम के समर्थक आज भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। अगर वहाँ के लोगों ने बोले कि भाई नासिर भाई को आप इमाम से लड़ो, तो आप उनके साथ रहेंगे? नहीं, नासिर भाई, मेरा सवाल है, ये ओरल सवाल है, ये ऐसा कुछ सादा नहीं होता। नहीं, सवाल नासिर भाई का हमारा ऑलरेडी तय होगा किससे लड़ना है। अच्छा, वो आप क्या है टाइप पे बोलेंगे? बस सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं एमआईएम से, अगर एमआईएम से लड़ना पहले भी लड़ते थे हम,
ऐसा नहीं कि पहले भी एमआईएम की तरफ से हमारे को तो ऑफर मिला था, मतलब रिस्पॉन्ड मिला था, हाँ बुलाए थे, लेकिन नहीं लड़े हमने। जी हाँ, और अभी जो है तो पब्लिक के सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने पूरा शहर भी देखना ना से किससे लड़े, पहले किससे लड़े थे, अभी किससे लड़े, ऐसा नहीं कि नहीं। बाबर लीडर साहब, आप इलियास किरमानी साहब के बहुत ग्रुप के माने जाते हैं, जी, तो ऐसा बता सकते हैं कि किस तरह से हलचल चल रही है इलियास किरमानी साहब का, मतलब आप किस तरह से मैदान में उतरने वाले हैं, तैयारी किस तरह चल रही है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे नासिर नादी चौस रहो और इलियास किरमानी साहब रहो या मुबीन अंसारी साहब रहो, आज़ाद युवा ब्रिगेड के जो अध्यक्ष है, जी जी हाँ, और इनके अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की बदौलत जो है तो मैं शहर में, जी तीनों की, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने मेरे को मतलब गली से उठा के आज शहर में बिठाया, शहर से पूरा महाराष्ट्र में, उसमें मेरा को अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक भी मेरे ताल्लुकात है जी तो ये इनके वजह से। जी और कुछ बातें ऐसी रहती है अंसारी साहब के, जैसा हमारी क्या तैयारी है, अच्छा अच्छा। चाहे जैसा आपने पूछे कि इलियास भाई का उनका क्या हालचाल है, मैंने ऐसा सर से नहीं पूछा ताकि जनता के बीच में बात चली तो वही तो हमारी जो तैयारी है तो हम एकदम पूरी तैयारी से है, चाहे अवामी कमेटी या आज़ाद युवा ब्रिगेड बोलो, जितने भी है, लेकिन हम इंशाल्लाह वो तैयारी से पूरा पब्लिक के सामने आएंगे। सब बता सकते हैं कि जैसा आपने बोले कि भाई यानी आपकी तैयारी थी, हाँ। तो आपने कितने विकास के काम करे, भाई आपके बात पर सुनकर आपकी वार्ड की जनता आपके फेवर में वोट क्यों दे, ये सवाल है सबसे बड़ा। आपने क्या क्या काम करे? अंसारी साहब का ये ना, काम, दो चार हाँ पाँच ना, तो गिनाओ कम से कम। 2-4 काम बोले तो आप मेरे को कब से जानते, मैं आपको 10-15 साल से जानता हूँ, आपने कितने बार मेरा इंटरव्यू लिए, प्रोग्राम का बड़ा पर्सनल नहीं, तो कितने 50 बार? के ऊपर हुए अब तक, है ना। हाँ। नहीं फिर भी एक आपकी जबानी नए सिरे से कुछ लोग भूल जाते ना। मैं एक ऐसा वासिबा कॉलोनी का वायद, एक ऐसा शख्स तुम्हारे सामने खड़े हुआ है, ये तुम भी जानते हैं, शहर भी जानता, जी समाजवादी में 10 साल रहा, जी बरोबर, जी वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में काम करा, जी। और अभी जो बोले अभी तो अभी टाउन हॉल पे लाल मस्जिद के सामने इतना बड़ा डेनिस लाइन का प्रॉब्लम था, जी जी बरोबर, जी उसकी मैंने जायसवाल साहब से निधि ला के हमने वो काम जी कराए जी अभी हाल ही में। जी उसके बाद जो है तो तुम्हारे को बताओ, अभी मेरे 2-4 फाइल अभी और रुके हुए, जिसका काम आसिबा कॉलोनी में 1-2 गलियाँ बाकी है, जहाँ पे नई डेनिस पाइपलाइन डालना है, सीमेंट की रोड, वहाँ पे कंक्रीट की रोड नवी डालना है, जी वो भी काम इंशाल्लाह 2-4-8 दिन में जैसा फाइल हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आसिफा कॉलोनी में बहुत सारे काम है मेरे, ऐसा नहीं कि नहीं, चाहे किसी के मेडिकल का मसला रहो, दवा खाने का रहो, मेडिसन का रहो, शादी का रहो, मौत मट्टी का रहो, या पुलिस स्टेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह आसिफा कॉलोनी में से एक ऐसा बच्चा जो शहर में भी काम कर रहा, वार्ड में भी कर रहा, और जब भी आसिफा कॉलोनी के आवाम ने मेरे को बोली तो मैं उनके लिए एनी टाइम हाजिर रहता। सर देखिए, अभी ये चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और अभी से बातें चल रही हैं। खैर हाँ। अभी तो दिल्ली दूर है, कभी तो कब से चुनाव ऐलान होना है, लेकिन जब ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई काफ़ी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उस पर जिसको फिरका परस्त कहते हैं उस ताकतों को फायदा होगा। ये ऐसी सोच को माहौल कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो ये एक अल्फाज बोलने के हद से कि लेकिन भाई अब देखो मैं और सबको अधिकार है, अंसारी साहब, हाँ। सबको अधिकार है, नहीं ऐसा नहीं, कैसा लगता है भाई, आप बातों कैसे देखते हैं आप? नहीं क्या देखे, अरे भाई सबके तरीके रहते लड़ने के यार, ये सब एक है कि भाई बीजेपी आ जाएंगी, फलाना आ जाएंगी, फिरका परस्त आ जाएंगे, सबको अधिकार है, सब अपने लेवल पे काम करते हैं, सबको लड़ने का हक है, जी तो सबको तो खड़े रहने का अधिकार है, तो कोई भी लड़ सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं। देखिए शहर में काफ़ी लोग जो है तो युति की तैयारी कर रहे हैं, हम भी शहर में घूमते जी। हैं, काफ़ी लोग ख्वाहिश है कि भाई कांग्रेस है, वंचित है, मायम है, ये राष्ट्रवादी है, ये लोगों की युति होना चाहिए, बड़े लोगों ने बैठना चाहिए। आप भी कार्यकर्ता है, आप एक बतौर कार्यकर्ता के रूप में, एक औरंगाबाद नागरिक के रूप में ये ऐसी कोशिशों को कैसा देखते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये सवाल अच्छा है आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये चाहूँगा कि यहाँ पे भी है तो मतलब है कि युति होना चाहिए, महागठबंधन तो एकदम। क्योंकि नांदेड़ में सुनने में आया है कि भाई कांग्रेस की और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति है, अभी सुनने में आया है, हाँ, अभी confirm देखा होना मैंने बाकी है। सोशल मीडिया पे पता नहीं देखा। अभी, पता नहीं कंफर्म होना बाकी है। नहीं, यहाँ पे भी हुई तो एक अच्छे मतलब है, इसमें दलित और मुसलमान, मुस्लिम कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट जो है ना, जी। तो दोनों कम्युनिटी से है ना, मतलब एक अच्छा पावर मिलेगा। जी हाँ, और फिरका परस्तों को यहाँ रोक सकते हैं अपन मिल के यूती हुई तो। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि अब चाहे मैं एक नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी रहो, उसके कुछ वरिष्ठ नेता जो है तो वो नहीं चाहते कि युति होना। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा कोई पार्टी का, हाँ जी जी जी, समझ हाँ, रहेगा। समझ में आया। हाँ, लेकिन उनके नेता नहीं चाहते कि भाई वरिष्ठ नेता नहीं चाहते कि युति होना। तो फिर बात तो सेकुलरिज्म की करते हैं, मतलब एक समाज की बात करते हाँ। हैं, युति क्यों नहीं होना? अब वो युति इसलिए नहीं होना क्या, वो कहीं ना कहीं उनका भी दुकान बंद हो जाती है ना साहब, अच्छा, उनकी भी दुकान बंद हो जाती है, नुकसान हो जाता कहीं ना कहीं। आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा जनता भी समझ रही है। है। कहीं ना कहीं वो इसलिए युति नहीं कि उनकी दुकान बंद हो जाएंगी,
तो वो हिसाब से वो नहीं चाहते यूटी होना। हम तो चाहेंगे कि भाई यूटी भी तो बहुत अच्छी बात है, यूटी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, ये लोग कैसे है कि मतलब एक नया माहौल बनेगा, एक नया तो ताकत बनेगी। और हम हाँ, और ये हमारे को आने वाली विधानसभा लोकसभा में काम आएंगी है। सर फिर भी एक पूरी ताकत के साथ नासिर भाई और इलियास किरमानी साहब, इनकी जो पूरी टीम, ये हमेशा कहीं ना कहीं जब भी औरंगाबाद में कुछ बड़ी हलचल होती है तो ये ग्रुप एक सामने उभर के आता है। तब चूंकि चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी थी, अब ग्रुप पूरी ताकत के साथ कब नजर आएंगे? आएंगे इंशाल्लाह, बहुत बहुत जल्दी नजर आएंगा, एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कि इलियास किरमानी साहब इलेक्शन के हद तक ही, ये ग्रुप जो है तो साल के 365 दिन आप खुद देखते होंगे, हर जगह मौजूद रहते। इलेक्शन का ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो गौर गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहते, चाहे इलियास किरमानी साहब हो या नासिर नादी चौस हो, मेरे बड़े भाई जो है, तो मतलब वो आवाज़ उठाते रहते हो। ऐसा नहीं कि नहीं, उनको मतलब पॉलिटिशियन में इतना नहीं है कि बस मैं यार मेरी दुकान है करके, समझ रहे क्या? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलियास किरमानी साहब को अल्लाह ने कोई चीज़ से ऐसा नहीं रोका, हर चीज़ से नवाजे हुआ है, उनको किसी का मोहताज नहीं रखा। चाहे नासिर चौस ले लो, इलियास किरमानी साहब ले लो, इस पे भरोसे भी नहीं हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको एजुकेशन से दिए, दौलत से, शौहरत से, इज्जत से, हर चीज़ से नवाजे हुआ है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं रखा अल्लाह ने उनको। मतलब विकास के कामों में कोई वो नहीं होगा, मतलब बस वो एक गौर गरीब के उनके दिल में एक है हमदर्दी कि भाई गौर गरीब के लिए कैसा तो भी जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाना, गरीबों को। आज मैं बता दूं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आज अभी इलियास किरमानी साहब की बदौलत हमने कम से कम, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, 4 से 5 शादियों को पैसा दिए। बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात। ये नहीं बोलना चाह रहा था मैं, वो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का है ना अल्लाह ने मोहताज नहीं रखा। आप सोच, सामने वाले की सोच अलग, सोच पे डिफेंड करता सामने वाला क्या सोच रहा। उनको पॉलिटिशियन के भी इतने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से नवाजे हुए, सुबह को कौम में मिलत के लिए, बस खिदमत के लिए कर रहे काम, अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत को अंजाम दे रहे कामों को। सर फिर भी मैं शॉर्ट पे पूछूंगा, नासिर इलियास किरमानी साहब है, नासिर साहब है, चौस साहब है, मतलब जो भी पार्टी से लड़ेंगे आपके पीछे नजर आएंगे, मतलब शॉर्ट पे पूछ रहा आपको। इंशाल्लाह बिल्कुल ताकत के साथ, बिल्कुल। नासिर नादी चौक जहाँ भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, मेरे के लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरा बड़ा भाई मायने रखता, पार्टी मायने नहीं रखती मेरे लिए, वो उनकी सोच, उनके इरादे बस। और मेरे भाई को अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कौन नहीं जानता जी, कौन नहीं जानता। नासिर नादी चौक एक अच्छा चेहरा है जी, सीनियर है, जिम्मेदार है जी, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, पावर है, पैसा है, ताकत है। कहीं ऐसा कि मतलब हम कमज़ोर पड़ने के वो नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह, मैं समझता। आखिरी सवाल ये है कि आपके प्रभाग के हद तक आप अपने प्रभाग की जनता के नाम, आपकी तरफ से, जिसको आप एलियान महल्ले में आते हैं, आपकी तरफ से एक पैगाम क्या रहेंगे आने वाले दिनों के लिए? नहीं, इंशाल्लाह ये रहेगा कि मैं देखो, आसिफिया कॉलोनी, मैं पर्सनली अभी आसिफिया कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। प्रभाग तो हुआ ठीक है, लेकिन मेरा वार्ड के मैं नहीं चाहता कि और ख़राब हो, क्योंकि अभी देखें, हाँ अभी नगर सेवक वहाँ पे रहने के बाद भी आपने देखा होगा कि डेनिस एक मस्जिद के सामने की डेनिस पाइपलाइन फूटी हुई थी। कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों के मेरे को मैसेज आए, कई लोगों के वीडियो आए, कई लोगों के, लेकिन कोई नगर सेवक ने वहाँ का नहीं कराया था। और उसके बाद जो आसिफिया कॉलोनी के अंदर भी जो अभी काम रुके हुए हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हर 5 साल ऐसा आसिफिया कॉलोनी के आवाम ने ये भुगतना। तो उससे बेहतर है कि एक अच्छा डिसीजन ले, अच्छी सोच रखे, एक अच्छे कैंडिडेट को अपना वोट दे। नहीं तो बस कोई भी कैंडिडेट को दे रहे, वो टक्केवारी से काम दे रहा, काम पड़े हुआ लिरती में आधा काम हो रहा, आधा नहीं हो रहा। तो मैं तो ये मेरे वार्ड के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे सही कैंडिडेट को वोट देना। मगर आपके प्रभाग पे देखिए ज़मीर कादरी साहब है जी, सैयद मतीन है, और हमारे अबुलाल हाशमी साहब है, ये इनका भी काफ़ी दायरा बड़ा है साहब, इनको हम नकार नहीं सकते, इनकी भी खिदमत है। अरे आपके प्रभाग से आते हैं। देखो ज़मीर भाई का आपने बोले, मैं सब नहीं मैं ज़मीर भाई का बात ज़मीर भाई ने करे काम अच्छा। ज़मीर भाई का वार्ड कौन सा था? ज़मीर भाई का वार्ड कौन सा था प्रभाग से पहले? आरिफ कॉलोनी, बराबर। हमारा कौन सा है? नहीं मैं वहाँ मुतासिर में आते ना, मतलब वहाँ के लोगों में थे। मैं अब ये बोलना चाह रहा कि इनका भी प्रभाव है वहाँ पर, है ना, करे ना उन्होंने। हम उनके ज़मीर भाई की हद तक मैं बात नहीं कर रहा ना साहब, क्योंकि हमने इनके वीडियो कवर करे हुए। मैं खुद बोला ना, आपने कवर करे, मैं खुद बोला ज़मीर कादरी साहब ने ऑलरेडी करे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ज़मीर भाई के खिलाफ में कहा बोला, ज़मीर भाई ने काम करे, बाकी लोगों ने भी काम करे। बताओ ना मेरे को अंसारी साहब। मैंने 5-6 इंटू कवर, काफ़ी इंटू मैंने भी किया, उनके विकास से काम है, काफ़ी मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं ये बोलना चाह रहा कि भाई इनका जब विकास का भी दायरा है तो कैसा इलेक्शन? अरे काम तकलीफ होगी मेरे को, ये बोलो अंसारी साहब, अगर काम होता था तो वो डेनिस पाइपलाइन का जो टाउन हॉल का था जी, हाँ,
अभी तो आपको पता हो कि मैंने अभी हाल ही में आसिफा कॉलोनी में बहुत जगह लाइट चालू चेंज करने लगाया, चालू करने सबूत है लगा आपके पास? है अभी वीडियो। हाँ ठीक, मैं ले लूँगा इंशाल्लाह। हाँ लाइन चालू करने लगाया। फिर आसिफा कॉलोनी में मैं बताया आपको कि कई जगह है तो मेरी फाइल सेंक्शन हो गई। मेरी जायसवाल साहब से परसों के दिन बात हुई। जी। हाँ, थोड़ा वो बिजी थे, हाँ तो मेरे को उन्होंने 2-4 दिन के बाद बुलाया कि सीमेंट रोड का अगर ये करते थे तो मेरी नौबत ही नहीं रहती थी। साहब मेरे को फ़ोन क्यों आते थे ये बताओ तुम? मेरी नौबत ही नहीं रहती थी ना वहाँ जाने की। फिर ठीक कौन है। सा काम हुआ? देखिए, अब ये मैंने कुछ वीडियो कवर किया था, मैंने उसके आधार पे सवाल किया। हाँ। मैंने किसके पक्ष में, मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसके फेवर में नहीं हूं ना पक्ष में नहीं हूं। एक बात है जो है ठीक है ना? तस्वीर साफ कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। नहीं तो मैं वही पूछ रहा आपको, बताइए मेरे को। एक काम करे, एक काम बताएंगे साल के 365 दिन वो काम बताएंगे तुम? अच्छा, आपको बोलने का मतलब एक काम को बार बार बताया जा रहा है, आपका ये कहना है? बताओ ना, मैंने ये कहा। अरे भाई मैंने अभी हाल ही में बता रहा। अब आपको पता है, आपने मेरे इससे पहले भी एक तो बैठ के लिए थे रशीदपुरे में, जी जी, स्कूल के अंदर उस स्कूल के अंदर, बरोबर। बराबर। इससे पहले आपने घाटी में लिए, बराबर, आपने कहा नहीं लिए। मैं बता रहा मेरे वार्ड के, जब मैं शहर में काम कर रहा तो वार्ड के लिए क्यों ना करूँ? ये बात भी सही है। शहर में आप कितने मेरे कवर करे ना आपने न्यूज़ जी जी, कि नहीं करे? करके तो बड़ा, उनका भी कवर करा, आपका भी कवर करा, करके मैं बोला कि मैं इसका आपको वार्ड लगता नहीं कि मतलब आपस में मैं वार्ड मेरा मेरे सवाल ये कि इससे वोट का बंटवारा नहीं होगा सब? सुनो, मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे को खुसूसी कोई भी जिम्मेदार बोले, बेटे बच्चे जब मैं उनके सामने, तो बोले बेटे तू शहर में कर रहा, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, रिकॉर्ड है, वीडियोस है, जी तू कर रहा, हमारे सामने का बच्चा है बोले। जी जी, लेकिन तू आज वार्ड में छोड़ के बाहर काम कर रहा, जबकि वार्ड की हालत खस्ता है। वार्ड में पानी का मसला, ड्रेनेज का मसला, लाइट का मसला, हर जी तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से वार्ड के अंदर फोकस देना चालू करा था। जी जी, मैं इलेक्शन, मैंने ये भी बोला था, बोले तेरे ऐसे की ज़रूरत है। मैंने बोला वो इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो तो टाइम की बात है, और अल्लाह को जो मंजूर है, मैंने बोला वही चाहूँगा। तो जब मैं शहर में इतना काम कर सकता तो मेरे वार्ड में कैसा रोकूँ मैं, बताओ? बोला अरे इनके बताओ मेरे को शहर में कहाँ रहते। अब ऐसे ऐसे कैंडिडेट उठ के आ जाएंगे, मैं बता रहा ना, अभी देखो आप खुद देखिए, ऐसे कैंडिडेट उठ के आ जाएंगे पूरे परबाग में, पूरे शहर के, जी जिनको कोई पहचानता ही नहीं, जिनका कोई नाम ही। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से आज़ाद युवा ब्रिगेड से काम कर रहा। जी, देखे ना आपने, मैंने वही भी देखा, आप काफ़ी डिस्कवर किया मैंने आपकी। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी से काम कर रहा, बेशक, समाजवादी में 10 साल रहा। जी हमने तो वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में, ज़िले में काम कर रहे हैं अंसारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कहीं भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मतलब किसी की पहचानने का मोहताज नहीं हम कि कोई बोलेगा करके। अल्लाह ने हर चीज़ से हमको नवाजा। वो दो बड़े चेहरे आपके पीछे है, इलियास करमानी साहब और ये नासिर भाई। हाँ, नासिर चौथ साहब, बता अल्हम्दुलिल्लाह। सकते हैं कि खुशखबरी कब मिलेंगी, कब कब आपकी पहली मीटिंग करने वाले हैं आप? इंशाल्लाह मैं 2-1 दिन में ये है तो हो जाएगी मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल पूरे मीडिया को बुला के, और हमारी भी मतलब मेरे साथ साथ जितने भी थे हमारे ग्रुप की, फ्रेंड सर्कल की, मेरा मित्र मंडल जितना भी है शहर में, तो बोले यार बॉस ने लड़ना चाहिए यार, बॉस का बहुत अच्छा है, दबदबा है, नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर में काम है उनका हर जगह। तो मैंने बोला भाई सबका अगर डिसीजन लिया तो फिर मैंने भी, मैं बोला बिस्मिल्लाह, क्योंकि अपन उनके आगे नहीं जा सकते। जी जी, उन्होंने अगर बोले कि अब मैं नहीं भी लड़ रहा तू भी मत लड़, तो फिर मैं उनके आगे नहीं जाऊँगा, वो भी एक्सेप्ट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। चलिए, अल्लाह आपकी मोहब्बत को दोस्तों कायम रखे। आखिरी में अंसारी साहब मैं ये आपको बता दूँ, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, पैनल होगा जो भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह बाबा लीडर पहले भी काम कर रहा था, अभी भी करूँगा, और आखिरी दम तक इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करते रहूँगा मैं। देखिए, इस तरह से हमने बाबा लीडर से बात की है जो आसिफ कॉलोनी के साकिनान है। और मैंने पहले कहा कि देखिए, हम जो मुलाकात ले रहे हैं, जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है, चाहे कोई भी पार्टी करो, इनके चेहरे से हम गुफ्तशुनीद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि इनके ख्यालात, इनकी काबिलियत, इनकी सलाहियत, इनका बायोडाटा, इनका बैकग्राउंड आपके सामने आए। और जब चुनाव के मैदान में चेहरे आपके सामने आए तो आपको एक लोकशाही माध्यम से, जमहूरी अंदाज से फैसला करने में आसानी हो। ना हम किसके खिलाफ है, ना किसके पक्ष में है। हमारे पास जमहूरियत है और हमें हमारी जमहूरियत पे फ़ख्र है। तो बहरहाल तमाम बातें थी, क्या सही है और क्या है, आप उसको कैसी निगाह से देखते हैं, ये आप एहलियान महल्ला इनकी बात पे ज़रूर गौर करेगा। और जैसे उन्होंने कहा कि नासिर भाई के लिए यकीनी तौर से नासिर चौथ शेख जाना माना चेहरा है, कोई तारुफ का मोहताज नहीं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। फिर भी आने वाले दिन किस तरह से रहते हैं, सियासी हालात किस तरह से करवट लेते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। हमारी नज़र SDM न्यूज़ चैनल की नज़र तमाम घटनाक्रम पे बनी रहेंगी, तमाम शहर के, और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।